हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल ड्रीम पाठशाला। तो इडियम्स एंड फ्रेजेस की सीरीज में आज फिर से हम आपके सामने हाजिर हैं कुछ नए इडियम्स लेकर। तो लेट्स बिगिन। तो आज की हमारी पहली इडियम है फेयर एंड स्क्वायर। अब देखिए, फेयर एंड स्क्वायर का मतलब क्या है। कोई भी आप गेम खेलते हैं तो आप क्या बोलते हैं, ये चीज़ क्या है, बिल्कुल फेयर है। फेयर मतलब वाजिब है, वाजिब वाजिब बोलते ना, तो ये चीज़ क्या है, फेयर है। और स्क्वायर, स्क्वायर क्या होता है, जो चारों ओर से सेम हो, हर तरीके से सेम हो, किसी भी तरीके की कोई डिस्क्रिमिनेशन ना करता हो, किसी भी से भी कोई भेदभाव, कोई पार्शियलिटी नहीं करता हो, तो वो क्या होता है, स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है, जो सबके लिए सेम है। और ऐसा कौन इंसान हो सकता है जो ईमानदार है। जो ईमानदार है वो सबके लिए सेम है, वो किसी से भी पार्शियलिटी नहीं करेगा। तो फेयर एंड स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, ऑनेस्ट, ईमानदार। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इफ यू आर, अगर तुम हो, फेयर एंड स्क्वायर इन योर वर्क, अपने काम में ईमानदार हो, यू विल डेफिनेटली प्रॉस्पर, तुम निश्चय ही समृद्ध बनोगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने आपको, जैसा पिछली वीडियो में हमने बताया था कि इफ क्लॉज जब आता है, इफ क्लॉज जब आता है तो एक सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में मिलेगा। तो अगर एक सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो दूसरा सेंटेंस जो होगा वो आपका फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा। ये नॉर्मल सी चीज़ है, इसको आप समझिए। अगर यहाँ पर होता इफ़ यू वर, वैसे इफ़ यू वर है ना, ये इमेजिनेशन वाला सिचुएशन भी बनती है। इफ़ आई वर अ किंग, अब आप सोचेंगे आई के साथ वर कैसे आया, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे जब हम ग्रामर शुरू करेंगे, ठीक है ना। और बहुत जल्द हम ग्रामर शुरू करने वाले हैं। तो ये जब अगर यहाँ पे वर होता तो यहाँ पर आता यू वुड, ये चीज़ समझिएगा, बहुत अच्छी चीज़ है ये। तो इफ़ क्लॉज होता है, इफ़ क्लॉज क्या होता है, ये कंडीशनल क्लॉज है कि अगर ऐसा हो। देखिए, योर वर्क से पहले पढ़कर देखिए सारा क्या है, इफ़ यू आर फेयर एंड स्क्वायर इन योर वर्क, ठीक है ना। मतलब अब यहाँ जब आप ये सेंटेंस पढ़ रहे हैं, यू विल डेफिनेटली प्रॉस्पर, तो ये अपने साथ क्या ले रहा है, एक कंडीशन कौन सी लगा रहा है कि तुम निश्चय ही समृद्ध करोगे, समृद्ध बनोगे। कब बनोगे, इफ़ यू आर फेयर एंड स्क्वायर, ठीक है। तो आई होप समझ में आया हो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्ले हैवक। हैवक जो होता है ना, अब मैं आपको एक चीज़ सिखाता हूँ। अब देखिए, आज मैं आपके लिए कुछ नई चीज़ लेकर आया हूँ, इनोवेटिव तरीके से मैं बताता हूँ। तो मैं आपको ये समझाता हूँ, इनको मैं आपको ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में लेकर चलता हूँ। तो देखिए, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी अगर हम देखें तो ये हमारे पास वर्ड रहा HAVOC, हैवक, ठीक है ना, प्ले हैवक। अब देखिए, इतना प्यार से मैं आपको समझाऊंगा, इसको समझिए। अ सिचुएशन इन विच देयर इज अ लॉट ऑफ डैमेज, डिस्ट्रक्शन और कंफ्यूजन। एक ऐसी सिचुएशन जिसमें क्या है, बहुत ज़्यादा डैमेज है, डिस्ट्रक्शन है और कंफ्यूजन है, मतलब बहुत तोड़फोड़ टाइप की हो गई है वो सिचुएशन, ठीक है। द फ्लड्स, बाढ़, कॉज्ड हैवक थ्रू आउट द एरिया, कि पूरे एरिया में जो बाढ़ आई उससे क्या कर दिया, हैवक मचा दिया, ठीक है। कोरोना के केस में आप ये चीज़ लिख सकते हैं। कोरोना में लेकिन ये होता है कि वो मेंटली और इंसान की, मतलब समझ रहे हैं, फिजिकल उसमें बहुत वो ज़्यादा नहीं है। आगे देखिए, कंटिन्यूइंग स्ट्राइक्स आर बिगिनिंग टू प्ले हैवक विद द नेशनल इकोनॉमी, कि जो लगातार जो हड़ताल हो रही हैं वो क्या कर रही हैं, जो हमारी नेशनल इकोनॉमी है, हमारी राष्ट्र की जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, उसके साथ बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन टाइप कर रही हैं। दीज इंसेक्ट्स कैन रीक। अब देखिए, यहाँ से एक नया वर्ड मिल गया आपको, एक नया वर्ड मिल गया। आज का एक नया वर्ड आपका है WREAK, रीक। रीक का मतलब भी होता है हैवक, ठीक है ना। तो हैवक ऑन क्रॉप्स, समझ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, वापस हमारी स्लाइड्स पर आ जाते हैं। तो प्ले हैवक का मतलब क्या हो गया, टू कॉज डिस्ट्रक्शन। अब देखिए, यहाँ पर एक और मैं चीज़ समझाता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है द हेवी, एग्जाम्पल देखिए, द हेवी डाउनपोर प्लेड हैवक इन द कोस्टल एरिया। डाउनपोर, डाउनपोर लिखा हुआ है ना यहाँ पर। डाउनपोर का मतलब क्या होता है, एक तरीके से मूसलाधार बारिश। तो अब मैं आपको बारिश के टाइप समझाऊं, सारे कितने होते हैं। अपना पेन पेपर लेकर बैठिएगा, इसमें बहुत सारे वर्ड्स मैं आज आपको बताने वाला हूँ। थोड़ी लंबी हो सकती है वीडियो, लेकिन आज देखिए मज़ा आएगा आपको। देखिए, आज हम आपके लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर आए हैं। ये है हमारा ब्लैक बोर्ड। तो देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ टाइप ऑफ रेन। ये है ड्रिजल। ड्रिजल का मतलब होता है हल्की हल्की बारिश। हल्की हल्की बारिश हो रही है, जिसमें मज़ा आता है, जिसमें कपल्स बैठते हैं ना, वो वाली बारिश जो होती है वो होती है ड्रिजल। एक होती है रेन, रेन होती है नॉर्मल बारिश। एक होती है POUR। अब देखिए, पोर वाली जो बारिश होती है ना, उसमें क्या होता है कि पोर पोर कर दो, मतलब भर दो। भर दो मतलब पानी कब भरेगा, जब आपके में
बारिश तेज हो रही होगी, ठीक है ना। एक होती है लैश, LASHING, इट्स लैशिंग आउट देयर। लैश मतलब बारिश तेज भी हो रही है, मतलब ज्यादा भी हो रही है और इंटेंस भी हो रही है, बहुत ज्यादा, ठीक है, वो होता है लैशिंग। एक होता है बकेट डाउन, इस चीज को समझिएगा, बकेट डाउन। बकेट डाउन भी होती है मूसलाधार बारिश। और एक और वर्ड मैं आपको बताता हूं जो है हमारा कैट एंड डॉग, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, ठीक है, इसका मतलब है मूसलाधार बारिश। आई होप समझ में आया हो। आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपको वर्ड्स लिखने हैं तो पॉज कर लीजिएगा और उसे लिख लीजिएगा। आई होप समझ में आया होगा यहाँ तक। द हैवी डाउनपोर प्लेड हैवक इन द कोस्टल एरिया, जो कोस्टल एरियाज हैं उनमें जो हैवी डाउनपोर हुआ उसने क्या किया, तबाही मचा दी, तबाही मचाना। अब देखिए अगला, देखिए हेल्टर स्केल्टर। हेल्टर स्केल्टर का एक मैं आपको वर्ड बताऊँ ना, तो हेल्टर स्केल्टर क्या होता है, आपने कभी ये इमेज देखी है, ये चीज ये क्या होती है, जिसमें आप ऊपर से चढ़ते हैं और घूमते 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 यहाँ से होकर बाहर निकलते हैं। ऐसा कुछ कभी खेला है इसमें, है ना, ये जो मेले वगैरह लगते हैं, फेयर वगैरह, उसमें ये चीज होती है। तो हेल्टर स्केल्टर क्या हो गया, अब देखिए जब आप एक बार इसमें बैठ गए और आप स्लाइड होने लगे तो क्या आप आराम से होंगे, एकदम से आएंगे ना, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा और इस तरीके का जो फोर्स लगेगा उसकी वजह से एकदम से आएंगे। तो क्या होगा, अफरा तफरी और हड़बड़ी से भरपूर, क्योंकि वो बहुत तेज चलेंगी वो चीजें। एज द बॉम्ब एक्सप्लोडेड, जब बॉम्ब फटा, बॉम्ब में विस्फोट हुआ, तो पीपल रैन हेल्टर स्केल्टर, लोगों में क्या मच गई, अफरा तफरी मच गई। आई होप समझ में आया हो। आगे बढ़ते हैं। हरक्यूलियन टास्क। हरक्यूलियन टास्क क्या होता है, देखिए आपने कभी साइकिल देखी है, पहले जो साइकिल्स आती थी उसमें एक साइकिल आती थी हरक्यूलियस, है ना, हरक्यूलियस की साइकिल आती थी। तो हरक्यूलियस की साइकिल मतलब हरक्यूलियन टास्क का मतलब क्या होता है, जो बहुत एडवेंचरस हो, जो बहुत दुस्साध्य हो, मतलब जिसको करना आसान ना हो, ठीक है, वो होता है दुस्साध्य कार्य, हरक्यूलियन टास्क। इसे हम एडवेंचरस टास्क भी बोल सकते हैं। आवर फाउंडिंग फादर्स हैड डन अ हरक्यूलियन टास्क बाय कंस्ट्रक्टिंग द ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि हमारे जो फाउंडिंग फादर्स हैं उन्होंने क्या किया था, एक बहुत ही हरक्यूलियन टास्क किया था, जो उन्होंने हमारा संविधान का निर्माण किया। आसान काम नहीं है, ठीक है। आई होप समझ आया होगा। बढ़ते हैं। टू गेट द सेक। अब देखिए सेक जो होती है ना, सेक का मतलब होती है बोरी, बोरी। अब बोरी का मतलब क्या है, इसको जैसे हिंदी में हम बोलते हैं ना, बोरिया बिस्तर बांध लो अपना, तो वही होता है टू गेट द सैक, कि अपना बोरिया बिस्तर बांध लो, मतलब आपको नौकरी से निकाला जाएगा, तो नौकरी से निकाल देना। माई बेस्ट फ्रेंड गॉट द सैक फ्रॉम हिज फर्स्ट जॉब रिसेंटली, कि मेरे दोस्त को, अच्छे दोस्त को, बेस्ट फ्रेंड को अभी उसकी पहली जॉब से रिसेंटली निकाल दिया गया। आई होप समझ में आया हो। आगे बढ़ते हैं। टू टेक टू वंस हील्स। अब देखिए अगर आपको नहीं भी आता तो ये समझिए, टू टेक टू वंस हील्स। हील क्या होती है, हील वाली मतलब आपने सैंडल पहनी और आप टू टेक टू वंस हील, किसी की चप्पल ली और आप क्या कर लिए, सटक लिए, निकल लिए, ठीक है ना। तो दुम दबा के, ये दुम है सॉरी इसको लिख लीजिएगा, दुम दबाकर भाग जाना, दुम दबाकर भाग जाना, डर कर भाग जाना, ठीक है ना। वेन ही सॉ द स्नेक ही टुक टू हिज हील्स, जब उसने सांप को देखा तो ही टुक टू हिज हील्स, वह दुम दबाकर भाग गया। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। हार्ड एंड फास्ट। हार्ड एंड फास्ट तो आपने नॉर्मल से सुना होगा कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हार्ड मतलब हार्ड, फास्ट मतलब फास्ट, ठीक है हार्ड एंड फास्ट का मतलब क्या हो जाता है कि कोई सख्ती नहीं है, ठीक है, जैसे बोलते हैं ना, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ऐसा करना चाहो ऐसा कर लो, ऐसा करना चाहो ऐसा कर लो, तो वो हार्ड एंड फास्ट होता है। कि कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, कोई कड़ा रूल नहीं है। ही हैज टू अबाइड बाई द हार्ड एंड फास्ट रूल्स ऑफ द कंपनी, की उसे अपनी कंपनी के जो हार्ड एंड फास्ट, जो स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, उनसे क्या करना पड़ेगा, अबाइड बाई। ये याद रखना, फिक्स प्रपोजिशन है ये, अबाइड बाई फिक्स प्रपोजिशन है ये, ठीक है, अबाइड के साथ बाई ही लगता है, अबाइड बाई। आगे बढ़ते हैं। इन कोल्ड ब्लड। कोल्ड ब्लड, कोल्ड ब्लड का मतलब क्या हो गया, अब देखिए आपने नॉर्मल किसी का मर्डर किया, लेकिन आपने वो मर्डर कैसा कर दिया, कोल्ड ब्लड, कि उसका जो खून है वो भी ठंडा पड़ गया, इतना खतरनाक ढंग से उसको मारा कि उसका खून तक ठंडा पड़ गया, तो मतलब निर्ममता पूर्वक। द रॉबर मर्डर्ड द वुमेन इन कोल्ड ब्लड फॉर द सेक ऑफ द ज्वेल्स, कि मतलब रॉबर जो था, लुटेरा जो था, उसने उस महिला का मर्डर कर दिया, किस प्रकार, इन कोल्ड ब्लड, निर्ममता पूर्वक। अब क्यों किया, फॉर द सेक ऑफ द ज्वेल्स, गहनों के लिए। आगे बढ़ते हैं। ऑफ एंड ऑन। अब कोई आप स्विच देखिए, ये स्विच है, ठीक है, इस तरीके का कुछ होता है स्विच, ठीक है। अब आपने उस स्विच को प्रेस किया और
आप स्विच को करते हैं ना, कभी ऑफ करते हैं कभी ऑन करते हैं, कभी ऑफ करते हैं कभी ऑन करते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, जैसे आप रूम में एंटर किए कि भाई रात को मैं आ गया रूम में, अब ये मेरा रात को रूम में आना और उसके बाद मैं सुबह जब ऑफिस में जाऊंगा तो उस टाइम मैंने बंद कर दिया वो, तो ये क्या हो गया, ऑफ एंड ऑन। और इसी का ऑपोजिट क्या हो गया, ऑन एंड ऑफ, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, आपके पास कोई ओकेजन है तभी आप ऑफ एंड ऑन कर रहे हैं, बार बार तो नहीं कर रहे हैं ना। कोई ओकेजन है कि हाँ भाई रूम से बाहर जा रहा हूँ तो मैंने बंद कर दिया, रूम में अंदर आया हूँ तो मैंने ऑन कर लिया, तो ये आपके क्या हो गए, ओकेजन। ओकेजनली मतलब जब कोई अवसर हो, उस पर कोई काम कर रहे हो तो आप ऑफ एंड ऑन एंड ऑफ ले सकते हो, ठीक है। इसका मतलब है कभी कभी। शी गोज टू हर मदर्स ऑफिस ऑफ एंड ऑन, वो अपनी माँ के घर जाती है ऑफ एंड ऑन, कभी कभी। आई होप समझ में आया होगा, इजी सा है बिल्कुल। ऑफ एंड ऑन एंड ऑफ, क्या जो आप पढ़ाई करते हैं वो भी कब करते हैं, ऑफ एंड ऑन एंड ऑफ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टू गिव द डेविल हिज ड्यूज, इसका मतलब क्या है, टू गिव देना, डेविल मतलब डेविल वो किक मूवी जो थी ना, डेविल है ना, वो वाला डेविल, और हिज ड्यू उसका उधार, है ना। वैसे डेविल क्या होता है, एक भूत टाइप, मतलब जो नेगेटिव सेंस हमको दे रहा हो। तो टू गिव द डेविल हिज ड्यू मतलब कोई जो बुरा आदमी है उसको भी जो वो डिजर्व करता है, जो उसका ड्यू है हम पर, वो देना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि बुरा आदमी जो है उसकी भी प्रशंसा करना, ठीक है। टू गिव द डेविल हिज ड्यू कि मतलब उसने कोई अच्छा काम किया है तो चाहे वो डेविल ही क्यों नहीं है, हमें उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, ये इसका मतलब होता है। तो बुरे आदमी की भी प्रशंसा करना। समटाइम्स इट हैपन्स दैट वी हैव टू गिव द डेविल हिज ड्यू, कभी कभी ऐसा भी होता है, हम हमेशा बॉस नहीं बन सकते, ठीक है। समटाइम्स इट हैपन्स, कभी कभी ऐसा भी होता है कि वी हैव टू गिव द डेविल हिज ड्यू, हमें जो डेविल है उसे भी ड्यू देना पड़ता है। सारी समझ में आ गई हैं। अब आई गेस आज की लास्ट है ये, टू रीड बिटवीन द लाइन्स। अब देखिए, रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब क्या है, एक लाइन ये लिखी है एक लाइन ये लिखी है, इन लाइन्स के बीच में क्या मतलब छिपा हुआ है वो समझना, ठीक है। तो वो होता है टू रीड बिटवीन द लाइन्स। जैसे यूपीएससी का नोटिफिकेशन, उसमें क्या करना होता है, रीड बिटवीन द लाइन्स, कि वो क्या करेंगे, सिर्फ लिख देंगे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। अब आपको समझना होगा कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का मतलब 1498 में पोर्चुगीज के आने से शुरू होगा या 1757 के प्लासी के वॉर के बाद शुरू होगा, ठीक है। तो वो होता है रीड बिटवीन द लाइन्स, किसी बात के छिपे हुए अर्थ को समझना। लुकिंग फॉर मीनिंग दैट आर नॉट एक्चुअली एक्सप्रेस्ड, एक्चुअली एक्सप्रेस नहीं किया गया है लेकिन वो मीनिंग है उसमें, कहीं ना कहीं हिडन है। रीडिंग बिटवीन द लाइन्स कि इस तरीके से पढ़ते हुए, किसी बात के छिपे हुए अर्थ को समझते हुए, आई रियलाइज्ड दैट माई फ्रेंड वांटेड टू कीप समथिंग सीक्रेट फ्रॉम मी, कि मेरा दोस्त मुझसे कुछ सीक्रेट रखना चाहता था। आई होप समझ में आया हो। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, ये कल का रिवीजन है, ये मैंने इसलिए ऐड कर दिया कि जिससे आप रिवाइज करते रहें। ये मैं पीडीएफ में आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पर। मैं लेक्चर 1, 2, 3 जो है उनकी शेयर कर चुका हूँ, 4, 5, 6 की जो है नेक्स्ट टाइम शेयर कर दी जाएंगी। तो देखिए, टू रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स, इसका मतलब क्या है, शांत हो जाना, कॉम्प्लेसेंट हो जाना, आगे की सोचना ही नहीं, जो है उसमें सफिशिएंट है। टू गिव अ पीस ऑफ माइंड, किसी को डांटना, स्टाव ऑफ, किसी चीज़ को घटित होने से रोकना। टू मेक नो बोन्स अबाउट, किसी चीज़ के बारे में ना झिझकना, ना हिचकिचाना। देखिए, इनको रिवाइज करते रहिए, मेरे साथ बोलते रहिए अगर आपको याद हो गया है। आई प्रॉमिस कि बहुत बहुत अच्छे से याद हो जाएगा अगर आप उसको साथ में लेकर चलेंगे तो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। टू पे थ्रू वंस नोज, कि मतलब उसकी भारी कीमत चुकाना। हेड्स विल रोल, किसी को नौकरी से निकाला जाना, ठीक है ना। कैच बाय सिचुएशन, भ्रम की स्थिति। टू कम ऑफ एज, डेवलप हो जाना। ऑल ईयर, ध्यान से सुनना। ब्रिंग होम, गंभीरता प्रकट करना। टू बी गंग हो, सच्चाई जानना। टू ड्रॉ ऑन समवन्स फैंसी, अपनी कल्पना के आधार पर कुछ कहना। देयर इज नो लव लॉस्ट, नॉट ऑन गुड टर्म्स। तो ये रही हमारी कल की इडियम्स और आज की लेक्चर हमारा कंक्लूड करते हैं हम। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर चैनल पसंद आ रहा है, अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हिट द लाइक बटन, शेयर कीजिए, इसको फैलाइए जितना फैला सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। इसी तरीके से हम आपको क्वालिटी कंटेंट अवेलेबल कराते रहेंगे। टिल देन, बाय बाय, गुड नाइट, कीप लर्निंग, स्वीट ड्रीम्स।